नमस्कार दोस्तों। अपने 20 क्वेश्चन कर लिए थे। सेक्शन डी करना है अपने को। निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल करो। x + y = 14 और x - y = 4। 21वां क्वेश्चन अपने करते हैं मैथ का। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है x + y = 14 और x - y = 4। आलेखीय विधि से हल करना है, मतलब ग्राफीय विधि से। याद है ना। पहले ग्राफ बनाने के लिए अपने को इनके पॉइंट बनाने पड़ेंगे। इन दोनों के दो समीकरण बनानी पड़ेगी। दो समीकरणों की पहले समीकरण के लिए पहले जो समीकरण है ना x + y = 14, उसके लिए मैं एक सारणी बना रहा हूँ। फिर अपने को दूसरे समीकरण के लिए अपने को एक सारणी तैयार करनी पड़ेगी। सेम ऊपर x लिख दिया, नीचे y लिख दिया। पहले देखो x का मान इसमें रखो। x का मान मैंने 0 रख देता हूँ, तो y का मान क्या आएगा? 0 + y = 14, यानी y = 14। यहाँ पर तो x = 0 रखने पर y 14 आता है, ठीक है ना। फिर y का मान 0 रखता हूँ तो x + 0 = 14, यानी x का बराबर 14। y का मान 0 तो x का मान 14। इसी प्रकार दो पॉइंट तो हमेशा लेना ही होते हैं, पहला x 0, दूसरा y 0, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट आपकी मर्जी से कोई ले लो। x का मान 7 रखूँ तो y का मान है 14 - 7 यानी 7। एक पॉइंट में ले लो, मान लो x का मान 9 रखता हूँ तो y का मान 14 - 9 हो जाएगा। 14 - 9 होता है 5। इसी प्रकार कोई और पॉइंट ले, इसी प्रकार एक मान लो x = 5 लेता हूँ तो y का मान क्या आएगा? 14 - 5 यानी 9, ठीक है ना। इसी प्रकार इस दूसरे समीकरण के लिए मैं दूसरी सारणी तैयार कर रहा हूँ। 3 बिंदु बहुत होते हैं, ठीक है ना। एक ये 0 वाला बिंदु, दूसरा 0 वाला बिंदु, और तीसरा कॉमन जो बिंदु इन दोनों में आता है ना, वो बहुत होते हैं। पहले ये 0 लेता हूँ, फिर ये 0 लेता हूँ। x 0 लूँ इस समीकरण में तो x 0 - y = 4, तो -y = 4 यानी y का मान -4। पहला पॉइंट अपने के पास आ गया। दूसरा पॉइंट देखो, y का मान 4 रखता हूँ, y का मान 0 रखता हूँ सॉरी, तो x - 0 = 4, x का मान आएगा 4, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट कोई रख लो, 7 रख लो x का मान, तो y का मान कितना आएगा? 7 इधर जाएगा तो -4 - 7 -3, -y का मान -3, तो माइनस से माइनस कट गया, y का मान 3। तीसरा पॉइंट मान लो इन दोनों में से कोई कॉमन बिंदु ले लेता हूँ। मेरे हिसाब से 9 वाला देख लेते हैं, तो 9 - y = 4, ठीक है ना। -y का मान कितना आ गया? 4 - 9 -5, माइनस से माइनस कट गया, y का मान आ गया 5। अब ये देखो, ये दोनों पॉइंट कॉमन है ना, इसका मतलब हल तो यही होगा 9 5 9 5। ये लेने की जरूरत नहीं थी अपने के पास, ये भी जरूरत नहीं है। एक ये दो बिंदु लेते हैं 0 0 वाले, x 0 होता है एक में, एक में y 0 होता है। तीसरा बिंदु जो इनमें कॉमन आ रहा है ना, जो दोनों में, वो वाला लेते हैं। वही इसका क्या होता है? हल होता है, वही उसका उत्तर होता है। वहीं पे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। इनको अब ग्राफ में निरूपित करेंगे ना, तो दोनों रेखाएं जहाँ पे कटेगी ना, वो उस पॉइंट का मान होगा। ये कौन सा? 9,5। इसमें भुज है 9, कोटि है 5, यानी हल है ये। x का मान 9 है और y का मान 5 है। अब इसको अपने ग्राफ पे बनाना है। ग्राफ बनाना बहुत आसान है। इन जो बिंदु है ना दिए हुए, इन बिंदुओं की सहायता से बनाएंगे अपने ग्राफ पे। तो मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा हूँ। ये x अक्ष हो गया, x डैश, ये y अक्ष, y डैश, ये मूल बिंदु 0,0। पहला बिंदु देखो 0,14, तो ये मान लो यहाँ से मान लगा लो आप। बड़े बड़े बिंदु है, मैं 5 5 का ले रहा हूँ, 5 10 15 पैमाने ले रहा हूँ। x अक्ष पे और y अक्ष पे, दोनों पे सेम क्या ले रहा हूँ? 1 सेंटीमीटर = 5 इकाई। मेरा बोर्ड छोटा है, आप एक और पैमाने भी ले सकते हो। 1 सेंटीमीटर = 1 इकाई भी ले सकते हो, 2 इकाई भी ले सकते हो, 3 इकाई भी ले सकते हो। मेरे के पास बोर्ड छोटा है ना, इसलिए मैं 5 वाला ले रहा हूँ। 0,14, 14 यहाँ करीब होगा लगभग, देख लेना आप। ग्राफ एकदम सही बन जाएगा लाइन गिन के। पहला बिंदु आ गया यहाँ पे 0,14, यहीं पे होगा ना, यहीं पे नहीं होगा बेटा जी, ये तो है 14,0। अब अपने को
देखो पॉइंट के हिसाब से देखना है। 0,14 जीरो यानी एक्स एक्स पे ना, वाई एक्स पे 14, तो यहाँ पे करीब होगा देखो 5, 10, 15, 15 ये है, 10 ये है, 5 ये है, 0,14 यहाँ करीब होगा लगभग। ये पहला बिंदु हो गया 0,14। दूसरा 14,0, तो ये बिंदु यहाँ पे होगा 14,0। इन दोनों को मिलाओ तो तीसरा जो बिंदु है ना 9,5, इसमें से ये रखा जाएगी। 9,5 यहाँ से होगा, 9 यहाँ पर है और 5 यहाँ पे है, लगभग यहाँ से करीब इन तीनों बिंदुओं के अंदर से रखा जाएगी। ऐसे बिंदु यहाँ से करीब होगा, ठीक है ना, 9,5। अब दूसरी इसका काम हो गया अपना। अब इस सारणी से यानी इससे जो रेखा है ना, ये रेखा का समीकरण है, इसका जो अपने को ग्राफ पे निरूपित करना है। पहला बिंदु 0,-4, तो ये देखो ये 5 और माइनस का, इधर माइनस का 5 नीचे, -10, -15, ठीक है ना, इस प्रकार -10। अब अपने पहला बिंदु 0,-4, तो एक्स एक्स पे 0, वाई एक्स पे -4, वाई एक्स पे -4, वाई एक्स तो ये है ना, तो यहाँ पे -4 लगभग यहाँ करीब होगा। पहला बिंदु है 0,-4, यहाँ पे लिख दो। दूसरा बिंदु क्या है 4,0, यानी एक्स एक्स पे 4, वाई एक्स पे 0, यानी यहाँ करीब होगा 4,0, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट 4,0। तीसरा पॉइंट है ना, वो फिक्स यही ले लो अपने 9,5 वाला, तो ये ऐसे रखा जाएगी लगभग इस प्रकार। ये जहाँ पे कट रही है ना, ये हल है। ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये इसका हल है, इसका उत्तर है। अब अपने इन दोनों समीकरणों को चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से करना, चाहे आप विलोपन से करना, चाहे आप वज्र गुणन से करना। वज्र गुणन अब की बार आपके सिलेबस में है नहीं 2023 में, परंतु ग्राफी विधि से करना, सबसे उत्तर ये आएगा। हल होता है ना, वो ये आएगा कि x, y का मान ज्ञात करो, तो x, y का मान आएगा 9,5 उत्तर। अब ये डायग्राम बनाने के नंबर है, बढ़िया सा बना देना आप ग्राफ पे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।